जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रितिका अरोरा वाइट पर। देखिए, ईश्वर परमात्मा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल देना परमात्मा के हाथ में कि पर अगर कोई इस बात से इनकार करे कि नहीं, सब कुछ हमारी मेहनत है, परमात्मा हमारे लिए कुछ नहीं करते, तब क्या होता है, एक छोटे से दृष्टांत से हम जानेंगे। फ्रेंड्स, दो भाई रहते हैं, राम और राघव। दोनों सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। बहुत लंबी प्रिपरेशंस होती है। जो राम रहता है वो मेहनत भी करता है, पढ़ाई कर रहा है, प्लस उसको भगवान पर बहुत विश्वास है, मंदिर जाता है, भगवान को सब सौंप देता है। प्रभु, मेहनत करना मेरा काम है, फल देना आपका काम है, मैंने आपको सब सौंप दिया। चूंकि राघव मंदिर नहीं जाता और उसको विश्वास नहीं है भगवान पर, उसको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो राम अपने भाई राघव के लिए भगवान से बोलता है कि भगवान जी, वो तो मंदिर आता नहीं है, बुद्धि की कमी है उसमें, पर आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। वो आपकी सत्ता को नहीं मानता, पर मैं जानता हूँ कि हमारी मेहनत को रंग तभी लगेंगे जब आपकी हम पर कृपा होगी, तो आप उसकी भी नौकरी लगवाना, उसको भी सफल करना। दोनों भाई प्रिपरेशंस करते रहते हैं। एक दिन एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में परिणाम का समय आता है। परिणाम घोषित होते हैं, दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी लग जाती है। राम जो रहता है मंदिर जाके भगवान को भोग लगवाता है प्रसाद का, कोटि कोटि धन्यवाद देता है और अपने भाई की नौकरी के लिए भी धन्यवाद देता है। राघव कहता है राम से कि भाई, मेहनत अपनी तो शुक्राना ईश्वर को कर रहा है। तो वो कहता है कि हमारी मेहनत रंग तभी ला पाई जब ईश्वर का हाथ हमारे सिर पे था। राघव कहता है ऐसा कुछ नहीं होता भाई। राम कहता है तुझे आज समझ नहीं आएगा, पर बहुत जल्दी समझ आएगा। राघव कहता है चल, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, शर्त लगाते हैं, कल मैं दिन भर भूखा रहूंगा। अगर भगवान जी हमारा भला चाहते हैं, भगवान जी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो कल वो मुझे खाना खिला कर दिखाए। राम कहता है सुन, ऐसी जिदबाजी करने से कुछ नहीं होता, भगवान के साथ में अड़ियाँ नहीं करनी चाहिए। पर वो नहीं मानता। रात को पेट भर कर खाना खा लेता है ताकि दूसरे दिन भूख ना लगे। दूसरे दिन सुबह दोपहर के भोजन में उसकी पत्नी छोले भटूरे बना लेती है। राघव को जैसे ही पता चलता है उसको गुस्सा आ जाता है। कहता है क्या ज़रूरत थी छोले भटूरे बनाने की? तो कहती है नहीं, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, पार्टी तो होनी चाहिए ना, कुछ अच्छा बनाना था। अब वो सोचता है अगर घर रहा ना तो भूख तो लगाएगी छोले भटूरे देखकर, तो क्या करूँ, घर से बाहर चला जाता हूँ, ना देखूंगा छोले भटूरे ना भूख लगेगी। सोचता है टाइम पास कैसे करूँ, चलो एक किताब खरीद लेता हूँ, दिन भर उसको पढ़ने में लगा दूंगा। वो एक शॉप पर जाता है, बुक डिपो की, किताब खरीदने के लिए। शायद शाम हो चुकी हो रही होती है, तो वो अपने भाई को फ़ोन करके कहता है देख ले राम, मैं जीतने वाला हूँ, तेरे भगवान जी मुझे भोजन नहीं करा पाए। राम उस समय कुछ नहीं कहता, वो फ़ोन रख देता है। अब जब वो किताब खरीदता है तो जो शॉपकीपर रहता है, बुक डिपो वाला, उसका उसके भाई से बहुत तगड़ा झगड़ा हो चुका होता है घर में, और उसके भाई ने उसे धमकी दी होती है कि जी तो करता है कि तेरे को जहर दे के मार दूँ। तो अब ये बात उसके मन में रहती है शॉपकीपर के। वहाँ एक खाने का डिब्बा रखा रहता है। वो पूछता है, सोचता है कि ये तो मैंने देखा नहीं पहले रखा हुआ। तो वो राघव से पूछता है ये तुम्हारा है क्या? राघव कहता है नहीं, मेरा तो नहीं है। तो कहता है नहीं, डिब्बा तो तुम्हारा ही है। तो कहता है नहीं, मेरा नहीं है, क्योंकि शॉपकीपर के मन में ये चल रहा है ये मेरे भाई ने इसको भेजा है मुझे ना जहर देने के लिए। कहते हैं अच्छा शॉप के अंदर आओ। वो दुकान के अंदर चला जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, दो थप्पड़ लगाते हैं, बोले खा खा, तू यही खाना खा। दो तीन बाइट उसको खिलाते हैं, वो हाथ जोड़ता है मेरा खाना नहीं है, फिर भी नहीं, थप्पड़ मार मार के उसको पूरा डिब्बा खाना खिला देते हैं। राघव आता है दुकान के बाहर। राघव दुकान के बाहर आता है और राम को फोन लगाता है, तेरे भगवान ने मुझे खाना खिला दिया। तो देखा दोस्तों, यही होता है जब ईश्वर हमको बिन मांगे सब दे रहा हो, हम उसे स्वीकार ना करेंगे, ना माने कि उसकी हम पर कृपा है, फिर वो थप्पड़ मार मार के देता है। जैसे राघव को दिया ना, थप्पड़ मार मार के देता है। देना तो उसने है ही। आपकी मेहनत में अगर उसका आशीर्वाद ना हो तो आपकी मेहनत रंग ला ही नहीं सकती। परमात्मा के साथ अड़ियाँ मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, उसके हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार कीजिए, पल पल उसका शुक्राना कीजिए, फिर वो थप्पड़ मार कर नहीं, शाबाशी देकर आपको चीज़ें प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, आज का ये संदेश पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को,
और हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ। जब तक आप आपकी फ्रेंड रितिका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम।